इधर वाले भी हैं। So we are in Karna sector of Kupwara right now, and this area has been the most affected area due to the cross-border shelling in the recent times. According to the official sources, what we have been told that around 20 houses have been fully damaged here, and around 100 houses have been partially damaged. I have been joined here by the locals over here, and we would like to talk to them and know about their miseries due to this cross-border shelling. तो आप बताइए आपका क्या नाम है और ये जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई ना, तो इसमें मतलब कितना नुकसान हुआ है और आपका का नुकसान उठाना पड़ता हम सबको। हमारे बाल बच्चे यहाँ थे, मार्केट में लोग आते हैं, ये जो हम छोटे मोटे दुकानदार हैं हमारा इन्हीं पर गुजर बसर होता था। तो चार हमारी ये कंप्लीट दुकानें, मार्केट में कम से कम 20 दुकानों को नुकसान पहुँचा है। तो अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र कि रात का वक्त था, दिन नहीं था। अगर दिन होता तो बहुत मुश्किल था, क्या बता हम भी ज़िंदा होते ना होता, ये क़यामत से कम नहीं था ये मंज़र। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने हमको नई ज़िंदगी दी है। तो जो आप हमारा हाल जानने आए तो ये तो सब आपके सामने है सर। ये देखो दुकान है, ये जल कर राख हो गई है। एक दुकान उधर बिल्कुल ख़त्म है। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, यहाँ गरीब लोगों का। कोई लोग नकल मकानी कर गए हैं, घरों का भी यही हाल है, यहाँ का भी यही हाल है। हम अपील करते हैं दोनों गवर्नमेंट से कि हम गरीबों के बारे में सोचें, जो आपस में जो हैं उनके अच्छी तरह निभाएं। बाकी हम गरीबों का क्या कसूर है, करता कोई है, भरना हमें पड़ता है। तो इसका हम टंगडार दिलदार भटपुरा गांव के रहने वाले हैं। शैल ये रात 7 तारीख की रात को हुई है। यहाँ पे आके शैल गिरा पाकिस्तान का, उससे हमारे मकानों को आग लगी। 5 मकान जो हमारे और 5 दुकानें जल के राख बन गई। पास कोई कपड़ा है चेंज करने के लिए, ना बर्तन, राशन, हर चीज़ जो भी है सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारे पास कोई चीज़ नहीं बची है। हमारे पास बिल्कुल ना कोई सहारा बचा है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई राशन है, ना कोई कपड़ा है, ना कुछ। अभी हम लोगों से मांग के अपने लिए कपड़ा चेंज करने के लिए उस पर मजबूर हो रखे हैं। हमारे पास कपड़ा भी नहीं है कि चेंज करें, जूता नहीं है हमारे पास चेंज करने के लिए, चप्पल नहीं है हमारे पास। बच्चे दर पधारे हैं ऐसे लोगों के घरों में, खाने के लिए हम दूसरे से मांगे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है सर, बेकार हो चुके हैं और कंगाल हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। हम रह रहे थे सर दूसरे के घर में रह रहे थे, तो ये जब तक शेलिंग चलती रही वहाँ, फिर उसके बाद हमें कुपवाड़ा भेजा गया। कुपवाड़ा में रह रहे थे। गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत हेल्प किया, अपनी गाड़ी दिया और हमें लेके गए, यहाँ से निकाला हमें। उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। बच्चों का तो कोई बचा ही नहीं। बच्चों का दिमाग जो है बिल्कुल ही मतलब एकदम बेहोश, जैसे सुन बोलते हैं वो हो गया है, क्योंकि बच्चों को कुछ राय नहीं। वो चक्कर से, बेहोशी से, डर के मारे बच्चे ऐसे ज़मीन पे पड़े थे जैसे मतलब सांस ही नहीं होती है। ऐसे हालात हैं बच्चों के। बच्चे करेंगे क्या सर, जब इतना बड़ा शेल गिरने से और बड़ा आदमी जो उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो बच्चे क्या करेंगे सर। बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है जीना, ना बड़ों के लिए ना छोटों के लिए। यहाँ इसका बहुत बड़ा हम वेलकम करते हैं सर, शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि हम लोगों की थोड़ी जो राहत है वो मिलेगी हमें। हम रात से अपना जी सकते हैं, मांग के लाएंगे, कम से कम शांति होगा। शांति बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। हम बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई बैंकर नहीं हमारे पास रहने के लिए जिससे हम छुप सकें। तो इन मकानों के अंदर हम कैसे छुपेंगे? मकान ही जब आग लग के जल गए तो इंसान कहाँ बचेंगे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल सर, शांति बिल्कुल बनाए रहना चाहिए। जनाब शेलिंग हुई तो हम यहाँ से निकल के दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। यहाँ जब आए तो 3:30 बजे के करीब यहाँ पे एक गोला गिरा, उसकी वजह से मकान को आग लग, गाड़ी को आग लगी। गाड़ी आग लगते ही साथ में मकान, दुकानें जलनी शुरू हो गई। दुकान जब जली तो उसके साथ साथ मकान जलने शुरू हो गए। हमें इतनी फुर्सत नहीं मिली जब कि हम इनको कोई सामान बचा पाएँ। यहाँ से निकले डर के मारे से, ऊपर से शेलिंग हो रही थी। हम यहाँ से निकल के छुपे दूसरी जगह पे एडजस्ट हुए। तब तक फायर सर्विस की गाड़ी मंगाई, उसके आने तक यहाँ ये बिल्कुल खाक से खर्च हो गया था। आग लगाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल गरीब आदमी, हमारे पास ज़मीन, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। मज़दूर पेशा आदमी है जो दिन में कमाते हैं, शाम को खा लेते हैं। बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। घर के 5 आदमी हैं खाने वाले। तो हमारा कोई सहारा नहीं है अल्लाह के साथ। इसी के ऊपर अपना गुजारा चलता था। ये बाप की ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर मैंने अपना थोड़ी झोपड़ी बढ़ा के अपने लिए बैठा था जनाब। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब जल गए,
कुछ नहीं हुआ इसमें से। ये 3 मंजिल मकान थे सर। तो ये सारा जल गया। जी बिल्कुल खाक कर हो गया। हम भटपुरा के रहने वाले हैं। जब सुबह रात को 1 बजे जब शेलिंग हुई तो हम भाग के अंदर से बाहर निकल के दूसरे मोर्चे में शिफ्ट हुए अंडरग्राउंड में। तो तुरंत गोला आके यहाँ गिरा तो हमारे मकान पूरे से जल गए। हमें पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं है, हमें लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरी 2 बेटी हैं, जवान है, 1 लड़का है। मुझे मेरा कुछ भी नहीं रहा है। हमें कपड़े जो पहने हुए थे वो थे, अभी हमारे लोगों ने कपड़े पहनाए। हमारे पास कुछ नहीं, ज़मीन नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। यही मकान की जगह थी, यही मकान था, ये भी जल गया और हमारे पास कुछ भी नहीं। खाने के लिए भी आपको We try to talk to the people over here and try to know the miseries which they have gone through during the last 4 days due to this cross-border shelling. From Karna sector, this is Tariq Rahim for GKTV. इतना जंगल जो हमने देखा वो तो थोड़ी कर जाएंगे हम जंगल इतना जगह पहुँच गए यहाँ बहुत नुकसान। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।